अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अ कंप्लीट सीरीज़ ऑफ वेलकम E2। एक ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि बनाया गया है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो इन वेलकम एम्ब्रॉयडरी पंचिंग। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वेलकम E2। तो आज हम अपना ज़्यादातर टाइम इसी बात के ऊपर ज़ाया करेंगे कि वेलकम E2 क्यों सीखा जाना चाहिए और जो वेलकम E2 है क्या। तो अगर हम बात करें वेलकम के बारे में, तो वेलकम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एनालॉग डिज़ाइन, जो कि आपका हैंडमेड डिज़ाइन है, उसको मशीन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, पहली बात। और अगर वर्जन की बात करें और थोड़ा सा पीछे जाएं, तो वेलकम ने 2006 में अपना वेलकम 10 इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद काम चलते चलते वेलकम E1.5, E2, E3 और अब मोस्ट रिसेंटली मार्च 2017 में उसने अपना E4 भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर देखा जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इंडस्ट्री में तो लोग अभी तक वेलकम 10 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि 2006 का इंट्रोड्यूस हो चुका है। और मैं इधर वैसे वेलकम E2 लेकर बैठा हूँ। अब सवाल तो ये पैदा होगा कि वेलकम E2 की सीखा जाना चाहिए। तो इसको मैं अगर जल्दी में कंक्लूड करूँ तो मेरे पास इस चीज़ के दो जवाब हैं। एक जवाब उन लोगों के लिए है जो कि इस इंडस्ट्री में अभी नए हैं, यानी कि इसमें अभी कदम रखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपना टाइम लगाना तो है इसको सीखने के लिए। तो अगर उन्हें टाइम लगाना ही है, तो अगर बजाय इसके कि वो एक पुराना 2006 का सॉफ्टवेयर सीखें, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी को सीखें जो कि तकरीबन 2014 में इंट्रोड्यूस हुई, पहली बात। और दूसरा उन लोगों के लिए है कि जो कि इस इंडस्ट्री में पुराने हैं, तकरीबन अभी यानी कि यंग हैं, तो उनको अपग्रेड करना चाहिए अपनी टूल्स को, और इस तरह उनका एक तरक्की के मौके हैं। और जब एक इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे लोग पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपकी एक तरक्की का ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए मेरे ख्याल से बेहतर है कि वो अब यूट्यूब पे ऊपर अपग्रेड हों। अभी यार वेलकम ई टाइम तो पुराना हो गया ना। तो आप दोस्तों के लिए मैं लेकर आया हूँ कंप्लीट सीरीज़ ऑफ वेलकम E2, जो कि एक वीडियो सीरीज़ होगी। आज के वीडियो में मैं ज़्यादातर उसी बात के ऊपर फोकस करूँगा, यानी कि उन टूल्स के ऊपर जो कि वेलकम ने E2 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं और वो इससे पहले वेलकम 10 के अंदर मौजूद नहीं थे। यानी कि वेलकम, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो मेन फीचर है वो है ट्रैवल बाय ट्रिम। ट्रैवल बाय, इससे पहले हम वेलकम 10 में बहुत तरह से ट्रैवल करते हैं, मीन्स कि ट्रैवल बाय कलर, ट्रैवल बाय सेगमेंट वगैरह। उसमें ट्रैवल बाय ट्रिम नहीं है, और इसका फ़ायदा हमें E2 में ये होगा कि इस तरह हमारे ट्रिम और वगैरह कम आएंगे, और हमें पता होगा कि यार हमारे लिए इजीली मूव करना हो जाएगा डिज़ाइन के अंदर। तो ये बड़ा एक अच्छा फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वेलकम में, और ये है ट्रैवल बाय ट्रिम। ट्रैवल बाय ट्रिम के आने से हमारे लिए डिज़ाइन के अंदर मूव करना पहले की निस्बत ज़्यादा इजी हो गया है, और ये एक नया टूल है जो कि वेलकम E2 के अंदर नया आया है। एक नई चेंजिंग जो उन्होंने की है वो है इसके मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्होंने यूनिट कन्वर्जन को बिल्ट इन कर दिया है, मींस कि इससे पहले यानी कि इंचज़ में वगैरह में सिर्फ एक फॉर्मेट में आया करते थे। और पहले कन्वर्जन के लिए हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ता था, मींस के, लेकिन अब ये फीचर बिल्ट इन आ गया इसमें, इसके अंदर, मींस कि इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसके अलावा वेलकम ने E2 के अंदर और भी स्टिच इफ़ेक्ट्स, जो इसका एक मेन फीचर का इजाफा किया उन्होंने। तो स्टिच इफेक्ट, बहुत सारे एक नए स्टिच इफ़ेक्ट दिए हैं, जिसमें एक तो है फ्री हैंड का। और ये फ्री हैंड जिस तरह के आपके सामने एक ये इमेज है, अगर खुद सोचा जाए, अगर इसको वेलकम 10 के ऊपर बनाना पड़े तो इस तरह की शेप बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये बाल और इस तरह का बड़ा मुश्किल एक ये इफ़ेक्ट है।
तो वेलकम 10 E2 की मेहरबानी है कि इसने ये हमें बिल्ट इन दे दिया है। ये फ्री हैंड का टूल है, इसको यूज़ करने से ये सारा ड्राइंग स्केचिंग टाइप एम्ब्रॉयडरी बहुत इजी हो गई है। इस तरह के फीचर्स के आने से एम्ब्रॉयडरी का काम और भी ज़्यादा नफीस हो गया है। और ये इसको करना बहुत ईजी है। स्टिच में जाके स्टिच इफेक्ट्स और आगे फ्री हैंड का चूज़ करें और आपका ये इतना लंबा काम बहुत इजी हो गया। एक अगला फीचर बहुत खूबसूरत फीचर है ये ब्लिंक का। ये एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए आप एम्ब्रॉयडरी के अंदर स्टोन्स की शक्ल बना सकते हैं और बहुत सारा कुछ, जो कि आप पहले कह लें कि मोटिव डिज़ाइन करना और इस तरह की मेहनत करना हमारा ये कम कर दिया है। ये अब बहुत इजी हो गया है। ये देखें स्टोन का इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये इजी हो गया है। ये इसका आइकॉन है, इसको आप इधर रन को पकड़ा, इधर आइकॉन को पकड़ा और ये जी इस तरह ये बहुत इजी काम हो गया हमारा पहले की निस्बत, और बहुत नफीस भी। अगला फीचर हमारा है क्लोजेस्ट जॉइंट का। ये बहुत अच्छा फीचर है और जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसका पाथ इस तरह सेट करता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की इस तरह सेट करता है कि वो नियरेस्ट हों। मीन्स के कम से कम कनेक्टिंग के वक्त हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह मीन्स कि ये 1 2 3 4 की गिनती है। अगर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं, और जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ये इस तरह करता है, इतना इजी काम कर देता है कि उनका पहले का एंडिंग और अगले का स्टार्टिंग बड़ा क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग का काम कदर ईजी हो जाता है। और ये कनेक्टिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद टूल है और इसने हमारा काम को पहले की निस्बत ईजी किया है और ये बड़ा अच्छा एक फ़ीचर है इसके अंदर। इस फीचर का नाम है क्लोजेस्ट जॉइन और इस फीचर की मदद से हमारे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन के अंदर ट्रिम्स की तादाद कम से कम हो जाती है और यही हमें चाहिए। अगला एक खूबसूरत फीचर है कार्विंग स्टैम्प का। कार्विंग स्टैम्प जो कि हम नॉर्मली रबर स्टैम्प हम अक्सर लोगों ने देखी है। ये देखें, एक हम सर्कल बनाया और ये कार्विंग स्टैम्प का जब हम टूल पकड़ते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम रबर स्टैम्प अपनी दुकानों वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। इधर से हम जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, ये देखें ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम उसके ऊपर रबर स्टैम्प लगा रहे हैं। अगर यही काम हमें वेलकम E2 के अलावा करना पड़े उसके अंदर, वेलकम 10 के अंदर, तो लग पते जाएँ। और ये इस तरह हमारा काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ये कि कार्विंग स्टैम्प के इफ़ेक्ट्स बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट्स हैं और ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इसके अंदर जो नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है कार्विंग स्टैम्प का। और इस तरह के आप मोटिव खुद भी बना सकते हैं और ये तो एक डमी था सारा। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि लेटरिंग का, जो हम इंग्लिश में लेटर्स लिखते हैं उसके लिए भी इन्होंने अच्छे फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा सीक्वन के ऊपर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मस्तारी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी इसने नए जैसे ट्विन फीचर सीक्वन का एक फीचर है और उसने बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज यानी कि बिल्ट इन फंक्शन दिए हैं जिसको यूज़ करके हम इसको अपना काम को ईजी कर लेते हैं। और जैसे कि फ्यूजन फिल का इस्तेमाल, कॉम्प्लेक्स फिल का इस्तेमाल और दूसरे टूल्स, यानी कि इसकी मदद से सीक्वेंस डिज़ाइनिंग भी बहुत इजी हो गई है। और उसके अंदर उसके बाद क्रॉस स्टिच का अंदर भी उन्होंने नए फीचर्स इंक्लूड किए हैं और जिससे क्रॉस स्टिच का काम भी इजी हो गया है। क्रॉस स्टिच और दूसरा स्टिपल रन और लेटरिंग वगैरह के अंदर नए फीचर्स के आने से ये सारे काम पहले की निस्बत इजी और नफीस हो गए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा नफासत आएगी और काम करने में भी आसानी आएगी। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छा फ़ीचर है वो है इन्होंने कोरल ड्रा को उसके साथ लिंक किया है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मीन्स कि कोरल ड्रा के बारे में तो सभी जानते होंगे कि कोरल ड्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ तस्वीरें यानी कि बना सकते हैं। अगर आपकी कोई यानी कि इससे पहले जो अब हम सारा अपना टाइम वेस्ट करते थे वेलकम के अंदर एक स्केच क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि वेलकम तो एक खालिसतन एक एम्ब्रॉयडरी पंचिंग का सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर स्केचिंग के लिए इतने ज़्यादा टूल अवेलेबल नहीं हैं हमें। तो उन्होंने हमारी ये मुश्किल आसान करते हुए इसके साथ वेलकम के साथ उन्होंने लिंक कर दिया है कोरल ड्रा को, जो कि
वेलकम मी टू का सबसे मेन फीचर है। इसको ऐड करने से बहुत ज़्यादा एक काम हैंडी हो गया है, और जिन लोगों को वेलकम के अलावा ग्रिप है कोरल के ऊपर, उनके लिए तो वारे न्यारे हैं। और एक काम स्केचिंग का अगर आप वेलकम के अंदर करते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक वेट भी करना ज़्यादा लंबा काम करना पड़ रहा होता है, और इसको इजी बन गया है ग्राफिक मोड में आने की वजह से। आप इस अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर सकते हैं कोल्ड्रा के अंदर, वहाँ से स्केचिंग करके आप इंपोर्ट कर लें वेलकम के अंदर, और जब वेलकम के अंदर इंपोर्ट किया जाए होगा तो उसकी पंचिंग कर लें, वो मशीन के फॉर्मेट के ऊपर चलेगा। तो अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए हम हमारे ये दूसरी लाइन टूल बार की जो दूसरी लाइन है डिज़ाइन मोड, ये देखें। इसके अंदर हम क्लिक करेंगे, ये शो ग्राफिक्स है और एक एम्ब्रॉयडरी मोड है। ये ग्राफिक मोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा कोरल ड्रा के अंदर। ये देखें, ये बिल्कुल कोरल ड्रा X5 है। ये भी इतना ज़्यादा अब तो खैर काफ़ी आगे हैं लेटेस्ट, लेकिन बिल्कुल ये कोरल ड्रा X5 भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद उधर ऑब्जेक्ट में आके हम इधर एम्ब्रॉयडरी मोड के अंदर इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी फर्दर पंचिंग, और इस तरह हमें एक यानी कि नए टूल्स मिल गए हैं जो कि हमें कोरल ड्रा की तरफ से प्रोवाइडेड हैं। इससे पहले हमें अपनी स्केचिंग और ड्राइंग भी वेलकम के अंदर करना पड़ती थी, और इसके रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमारा पंचिंग का काम ज़रा स्लो था। अब सीधी तरह जाके बंदा अपनी ड्राइंग कोरल ड्रा के अंदर कर सकता है, जिसके जो कि बना ही ये स्केचिंग वगैरह के लिए है। और उसके बाद फिर इसको इंपोर्ट कर सकता है अपने एम्ब्रॉयडरी मोड में। और उसके अलावा भी इसके फीचर्स हैं, देखें ये डिज़ाइन ऑप्शंस के अंदर जब हम जाते हैं, और ये स्क्रॉलिंग, ये एक ऐसा फीचर है जो कि हमारा जो माउस का व्हील है, जो टायर जिसको टायर कहते हैं, उसके रिलेटेड उसके एक्शंस के लिए है। मीन्स की तरह जब हम टिक करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस दे रहा है कि आपने आल्ट कंट्रोल और शिफ्ट के बटन के साथ क्या करना, यानी कि उनको दबा के जब आप उसका करेंगे, उसके व्हील को घुमाएंगे तो क्या फीचर होगा। ये जूम इन जूम आउट के बारे में फ़िलहाल है। जब आप उस व्हील को मूव करते हैं तो ऐसे ये जूम इन और जूम आउट यानी कि कितनी रेशो के साथ हो, ये आल्ट शिफ्ट कंट्रोल के अंदर इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम इसकी फर्दर ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाएंगे जो कि वक्तन फ़वक्तन अपलोड होगी। डू सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल एंड फेसबुक पेज पर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।